ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे कि चेयरमैन होता कौन है। चेयरमैन होता है जो इंसान मेजर डिसीजंस लेता है, जो कि पूरा का पूरा हेड होता है बेसिकली उस कमीशन का। कमीशन क्या है? जहाँ पे लोग इकट्ठे बैठे फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस इन देयर हेड, कि इकोनॉमी में क्या क्या प्लान्स बनाने चाहिए ताकि इंडिया की जो पोजीशन है वो बेटर हो। ठीक है बेटा। तो कौन है बच्चे? अब ये कह रहे हैं द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज प्रोफेसर महाना लॉबिस। मेरी बात सुनो, वैसे तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहता है, लेकिन फर्स्ट चेयरमैन कौन था? महाना लॉबिस। अब ये सिर्फ थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज है, तो ये लर्न करनी पड़ेगी। फर्स्ट चेयरमैन कौन था बच्चा? महाना लॉबिस। यस, प्रोफेसर महाना लॉबिस, पीएन महाना लॉबिस इनका नाम। लेकिन वैसे जनरली कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। समझ आ जाएगा? फर्क समझ आएगा जो लाइन लिखी है इसमें। वैसे तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? चेयरमैन होता है, लेकिन जो फर्स्ट चेयरमैन था वो कौन था? प्रोफेसर महाना लॉबिस जी थे। ठीक है। The purpose of the commission was to carefully assess the human and physical resources of the country and to prepare plans for the effective use of resources. Now, what was the main purpose? The purpose, main purpose क्या था? कि देखें कि लोग, human means human capital and physical resources means goods and services, ठीक है, उनकी क्या पोजीशन है और उसको किस तरीके से हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ऑब्वियसली द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। राइट आदित्य, लिखा है, क्या लिखा है? The purpose of the commission was to carefully assess the human. What is the meaning of human? Human resource, लोग, workforce, employment क्या है इंसानों का, कितनी skills हैं, किस लेवल पे उनको काम करना चाहिए, employment generation की बात कर रहे हैं। And physical resources, physical resources का मतलब क्या होता है? Goods and services, कि हमारे पास कौन सी, हमारी strength क्या थी बच्चे उस टाइम पे? रॉ मटेरियल्स। राइट। तो कह रहे कहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है। पहले ना इंडिया को ये नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इनको बेच के पैसा कमा सकता हूँ रॉ मटेरियल को। द रॉ मटेरियल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाज यूज्ड बेसिकली फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए बनाया और खाया, बनाया और खाया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक कैश क्रॉप की तरह बना के फिनिश गुड्स के फॉर्म में आगे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे समझ आया बच्चे कि किस तरीके से हमारे को अपने आप को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। ठीक है। द प्लानिंग कमीशन हैड फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 years which began for the era of 5 year plans। तो बच्चे यहाँ से पता लगा प्लानिंग कमीशन ने कहा कि मैं सिर्फ कितने सालों का प्लान बनाऊंगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे? 5 year प्लान्स भी बोलते थे, जो ये प्लान्स बनाते थे। लेकिन अब जो है बच्चे लॉन्गर ड्यूरेशन के प्लान्स बनते हैं, जो कि नीति आयोग बनाता है। 10 years, 15 years, 20 years, इस तरीके से। ठीक है बेटा। अब बच्चे आ जाओ, मीनिंग ऑफ प्लान। प्लान क्या है बच्चे? प्लान बताओ क्या होगा? मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है मेरे दिमाग में, अब उसको किस तरीके से अचीव करना है, उसको किस तरीके से अचीव करना है, उसके लिए बच्चे मैंने क्या करा, कुछ ना कुछ स्टेपिंग स्टोन्स बना दिए, एक माइलस्टोन बना दी कि अच्छा ये इस तरीके से करना है। डिटेल्ड और वर्कड प्लान है, डिटेल्ड एंड वर्क स्कीम है ना। समझ गए ना कि किस किस तरीके से हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि जो हमारा प्लान है, प्लान मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज व्हाट अचीव। दोबारा से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान? प्लान का एक डिटेल्ड वर्कशीट है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। राइट। हम कहते हैं हम प्लान बनाते हैं, तो प्लान होता क्या? तू ऐसे करियो, मैं ऐसे करूंगी और ये हो जाएगा। राइट। सो दैट इज व्हाट प्लानिंग, कि आप स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करते हो कि मेरे को ये है, किसी का बर्थडे ऐसे सपोज दिमाग में रखो, दैट इज ऑब्जेक्टिव, तो उसको सरप्राइज कैसे करना है, स्टेप्स, दैट इज प्लानिंग। ठीक है। तो प्लान इज द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन के केस में बच्चे, कैन एनीथिंग बी ओरल? नो, इट हैज टू बी इन राइटिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज डन एट द इकोनॉमिक लेवल ना, पूरे इंडिया के लिए। तो अगर रिटर्न ही नहीं होगा तो बच्चे क्या उसकी कोई इतनी वैल्यू होगी? अगर ओरल ही है तो आपको पता है ना, एक से दूसरे तक जाते जाते बातें और चीजें चेंज हो जाती है। तो कहते हैं इट्स ऑलवेज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इन राइट। राइट। डॉक्यूमेंट शोइंग अ डिटेल्ड स्कीम प्लान एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? अगेन प्लानिंग, सोचा समझा प्लान। ठीक है। जहां पे आपने क्या किया, हर उसके प्रोस एंड कॉन्स को असेस किया, दैट इज स्ट्रैटेजी बनाना। हाँ। वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव।
फिर बचे रीजंस फॉर मेकिंग प्लान टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बचे ऑब्जेक्टिव्स, मेरी बात सुनो, सबसे बड़े क्या होते हैं हमारे पास? गोल्स होते हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए बच्चे मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं। फिर से सुन लो, सबसे बड़े क्या होता है? गोल होता है। गोल क्या है? कि इंडिया की जीडीपी को ग्रो करना है, दैट इज अ गोल, से सपोज। फिर बच्चे उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पॉवर्टी को कम करना पड़ेगा, न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी। अब उनको सेटअप कैसे करना है, पॉवर्टी को कम कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाना है, वो सारे क्या प्लान्स है। समझ आ गई बात? तो कह रहे प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। मैंने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए बच्चे प्लानिंग कर रही, ठीक है, विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। व्हाई स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम? क्या टाइम पीरियड के बिना कभी प्लानिंग होगी? इट इज ऑलवेज इनइफेक्टिव देन। So something to be effective must be within what time frame? टाइम के बीच में होनी चाहिए। It involves detailed analysis of the problem at hand and making conscious decisions to solve them. अब कह रहे हैं अब प्लानिंग है क्या? एक हाथ में कह रहे हैं प्रॉब्लम्स पकड़ लो, और दूसरे हाथ में साथ के साथ क्या करो, उनके सॉल्यूशंस जो है बनाते रहो ताकि हम खत्म कर सके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो कह रहे हैं एक जगह तो हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं प्रॉब्लम्स। अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस दूसरी साइड लिस्ट में। शुभांकर फोन तो नहीं यूज करे बेटा? दूसरी साइड पे आप क्या कर देते हो, उसके सॉल्यूशंस बना देते हो। तो इसको क्या कह रहे हैं दिस इज नोन एज व्हाट? कॉन्शियस प्लानिंग हो रही है, ठीक है। बच्चे अब ये बस एक बार आपने रीड करना है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा प्लान कब आया। ये लिस्ट है 5 ईयर प्लान्स की। तो देखो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, हमने कहा कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी? 1950 में, ठीक है। तो उसने जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान थे बच्चे, वो कब से कब सेटअप हुए हैं? 1951 टू 1956, 5 साल के लिए थे। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? अभी कह रहे थे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है और इक्विटेबल प्रोडक्शन एंड इनकम वेल्थ, ये था। फिर सेकंड में क्या था? इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया गया। देखो पहले में एग्रीकल्चर एंड इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लर्न नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ होएगा भी नहीं, और मैं कह रही लर्न करना भी नहीं, टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। दूसरे में क्या है बच्चे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड हैवी इंडस्ट्रीज की सेटअप करने की बात करें। थर्ड जो है बच्चे, उन्होंने कहा कि हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट मींस दैट वी डोंट वांट टू रिलाई ऑन अदर कंट्रीज और अदर्स फॉर फूड ग्रेन्स, ठीक है। फिर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। बच्चे फिर 3 एनुअल ईयर प्लान्स। बच्चे अब ये देखो, सिर्फ ये जो है ना 4th एंड 5th ईयर, इसमें देखो क्या 5 साल का गैप है? यस है। तो 3 एनुअल प्लान्स 1966 टू 1969। एक सेकंड, हाँ ठीक है। बच्चे अब ये ही सिर्फ एक 4th एंड 5th था, जिसमें ना इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स, देखो आपका नहीं 5 ही तो है, एक सेकंड आगे था, कुछ नहीं, बस इसको रीड मैं ऐसे कर लूंगी, मैं आपको फोटोग्राफ क्लिक इसके स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी। देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग इट। अब लास्ट देख लो, 12th 5 ईयर प्लान कब बना था? 2012 से 2017 में, क्योंकि मैंने आपको बताया 2016 में नीति आयोग जो है वो सेटअप हो गई थी, तो उसके बाद से जो प्लान्स बनाए गए वो नीति आयोग ने बनाए हैं, ठीक है बेटा। तो लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था इन ईयर? 12th 5 ईयर प्लान। कौन सा ईयर? 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक का था। और उसमें क्या था? फास्टर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? फास्टर तो समझते हो, ज्यादा। सस्टेनेबल मीन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, यस। एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब यस इट शुड बी इक्विटेबल। इट्स नॉट दैट कि तुम इंडस्ट्रीज को सिर्फ ध्यान दे रहे हो, एग्रीकल्चर को ध्यान दे रहे हो, या टर्शरी को दे रहे हो, या हैव्स को दे रहे हो, नॉट हैव्स को दे रहे हो, सबको इंक्लूड करो और हर एक को ग्रो करो, हर स्पेयर को ग्रो करो। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग ऑफ 1950-51। ये आज तुमने अपने पाउच क्यों बंद कर लिया सबने? अभी तो स्टिल 10 मिनट्स ना, एक तो आज हमारी क्लास भी थोड़ी छोटी है, बोर हो रहे हो? चलो लेट्स स्टॉप।